जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से नाम से पता चल रहा है कि वो अर्थ के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी हो, जो अर्थ है उसके रेस्पेक्ट में स्टेशनरी हो। इसका मतलब अगर हम अर्थ से देखें तो वो हमारे रेस्पेक्ट में स्टेशनरी हो, कहीं पर मूव नहीं करे। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट विच अपीयर्स टू बी स्टेशनरी व्हेन सीन फ्रॉम अर्थ इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। उसकी स्पीड है वो अर्थ के अबाउट ज़ीरो हो, अर्थ के रेस्पेक्ट में ज़ीरो हो। अगर एक सैटेलाइट जियो स्टेशनरी और सैटेलाइट टू बी जियो स्टेशनरी, अगर सैटेलाइट जियो स्टेशनरी होना उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए जो अर्थ कर रही है वैसा वैसा करे। ये अर्थ के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में घूमना चाहिए। इट मस्ट रोटेट अबाउट द सेम एक्सिस एज अर्थ, जो एक्सिस अर्थ की है उसी एक्सिस के अबाउट घूमना चाहिए। इट मस्ट रिवॉल्व इन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट जो अर्थ घूमती है वैसे। और टाइम पीरियड 24 आवर होना चाहिए। वैसा अर्थ कर रही है वैसा वैसा उसको करना चाहिए। ये नोट करेंगे। अब हमें ये नोट करेंगे पहले। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का सबसे खासियत है कि अगर वो उसी ऑर्बिट में घूम सकता है जो जिसका सेंटर अर्थ के सेंटर से पास कर रहा हो। जैसे एक सैटेलाइट ये सेंटर है, इसी का इसके जो घूमने का सेंटर है वो अर्थ का ये सेंटर होना चाहिए, तो ही वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा। तो उसका पॉसिबल ऑर्बिट इस तरह से हो सकता है, ये हो सकता है, हमारे पास ये हो सकता है। ओके, ये वाला ऑर्बिट नहीं हो सकता, ये जैसे ये अर्थ है तो ये वाला ऑर्बिट उसका नहीं हो सकता, इस वाले ऑर्बिट में नहीं घूम सकता। इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पर नहीं होना चाहिए, अर्थ के सेंटर ही उसका सेंटर होना चाहिए, कोइंसाइड करने चाहिए। तो ये पॉसिबल ऑर्बिट्स है, ये ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है। तो ये सबसे मेन बात है। अगर हम कहें कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितनी हाइट पे रहता है, तो हमने बताया कि टाइम पीरियड उसका 24 आवर्स होना चाहिए। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का अभी हमने पढ़ा 24 आवर्स रहना चाहिए। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास अभी हमने देखा था 2π√r³ तो 2π r³ मतलब r+h का ³ और टाइम पीरियड 24 आवर। ये g की वैल्यू, m की वैल्यू अर्थ की, 2π की वैल्यू, r की वैल्यू 6400 किलोमीटर अगर हम रखेंगे तो जो h आएगा हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर स्क्वायर करके। h की वैल्यू आएगी लगभग 36,000 किलोमीटर। ये कैलकुलेट करने के बाद बताया अप्रोक्सीमेटली इतना हाइट पर अगर किसी सैटेलाइट को रखेंगे और ये स्पीड देंगे तो वो जियो स्टेशनरी की तरह काम करेगा 64,000 किलोमीटर हाइट तक। तो ये नोट करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एस्टिमेट द मास ऑफ द सन। सन का मास एस्टिमेट करना है। अज्यूमिंग द ऑर्बिट ऑफ द सन, ऑर्बिट ऑफ द अर्थ राउंड द सन टू बी सर्कुलर, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है ये मानना है। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ दिया हुआ है ये। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, ये हम क्वेश्चन नोट करेंगे। हमें पता है टाइम पीरियड सन के अराउंड अर्थ घूमती है वो कितने, एक साल में चक्कर लगाती है पूरा। तो 1 ईयर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√r³/gm। अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से r³ निकाल सकते हैं। तो t² इज इक्वल टू 4π² r³/gm। यहाँ से हम r³ की वैल्यू निकाल सकते हैं, gmt², gmt² डिवाइड बाय 4π²। t की वैल्यू हम रख सकते हैं 1 ईयर। 1 ईयर मतलब g की वैल्यू पता है, m हमारे पास दिया है तो m निकालना, सॉरी r दिया हुआ है। एक्चुअली हमें निकालना क्या है, मास निकालना है। तो मास की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पर मास आएगा। इसको इधर लिखे आएंगे, इसको इधर लिखेंगे। तो 4π² r³ डिवाइड बाय gt²। r दिया हुआ है, इनके बीच की डिस्टेंस। t हमें पता है 1 ईयर रखना, 65
365 डेज है, एक डेज में 24 आवर्स है, इतना मिनट है और इतना सेकंड है। ये टी की जगह रखना है। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, मैं वैल्यू बता देता हूँ। मास की वैल्यू लगभग कैलकुलेट करने के बाद आंसर जो आएगा वो 1.97 इंटू 10⁻22 kg है, जो मास कैपिटल एम आएगा। एम किसका? जो सेंटर है, सेंटर कौन है? सेंटर इसमें सन सेंटर होगा और अर्थ उसका प्लानेट है, नोट करेंगे।